ज्योग्राफी की लास्ट क्लास में हमने पठारों को देखा था, उनका वर्गीकरण किया था, किस तरह का कौन सा पठार है, किस किस प्रकार के पठार होते हैं और विश्व में कौन सा पठार कहाँ पर स्थित है। सभी महाद्वीपों के पठारों को देखा था। उससे पहली क्लास में हमने पर्वतों का वर्गीकरण किया था, पर्वत कैसे बनते हैं, कौन से प्रकार के होते हैं, कौन सा पर्वत किस प्रकार का है और पूरे विश्व के सभी पर्वत कौन सा कहाँ पर है, पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ पर हैं और पर्वत श्रेणियां कहाँ पर हैं, पूरे विश्व की सबसे महत्वपूर्ण चोटियां कहाँ पर हैं, सबसे ऊंची चोटियां कहाँ पर है, कौन से महाद्वीप में कौन सी श्रृंखला कौन सी चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी पड़ती है, ये सब हमने कर लिया है। आज हम मरुस्थलों को देखने वाले हैं विश्व के। हालांकि आज की क्लास थोड़ी सी छोटी रहेगी क्योंकि यहाँ पर वर्गीकरण केवल दो हैं। एक हमारे उष्ण मरुस्थल या शुष्क मरुस्थल। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि कालाहारी किस प्रकार का मरुस्थल है, पैटागोनिया किस प्रकार का मरुस्थल है। ठीक है, ये भी हो सकता है। कौन सा मरुस्थल कहाँ पर है ये भी हो सकता है। किस देश में है ये भी हो सकता है। तो हर तरीके से हमें पता होना चाहिए। लेकिन फिर भी मरुस्थलों का जब वर्गीकरण करते हैं तो दो तरह के हम मरुस्थल मिलते हैं। एक उष्ण मरुस्थल या शुष्क मरुस्थल कह सकते हैं या फिर गर्म मरुस्थल कह सकते हैं। और दूसरे मरुस्थल कौन से, दूसरे मरुस्थल मिलेंगे आपको शीतोष्ण मरुस्थल या ठंडे मरुस्थल। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे इससे, जैसा हमने पिछली क्लासेस में किया है, एक बार हम इसे समझेंगे और मैप पर लोकेट करेंगे कौन सा मरुस्थल कहाँ है, जिससे हमारे दिमाग में पूरी तरह बस जाए। कौन से प्रकार का है वो भी हम देख लेंगे। तो केवल छोटी सी क्लास इसलिए रहेगी क्योंकि आसान सा वर्गीकरण है। सबसे पहले ध्यान रखना है, ये अभी जिनको सबसे पहले हम देखने वाले हैं वो उष्ण मरुस्थल है या शुष्क मरुस्थल है या गर्म मरुस्थल है। उष्ण मरुस्थल का मतलब ये होता है कटिबंध। मैं एक बार वर्ल्ड मैप दिखाता हूँ और उस पर आपको ध्यान से समझना है इस चीज को। देखो, यदि आपने क्लास नहीं देखी है, हालांकि क्लास देख लीजिएगा, कटिबंध क्या होता है मैंने क्लास डाली हुई है। अगर कोई पहली बार इस क्लास को देख रहा है ज्योग्राफी की, तो उसे पता होना चाहिए कि हम क्लासेस सीक्वेंस में कर रहे हैं, लेकर ब्रह्मांड से, सौरमंडल से, पृथ्वी से, आंतरिक संरचना से, वायुमंडल से, और अभी तक की सारी क्लासेस हम बिल्कुल सीक्वेंस में वर्ल्ड ज्योग्राफी की कर रहे हैं। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसे। तो ज्योग्राफी की क्लास में आप जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। पहली बार मिल आ रहे हैं तो सारथी के साथ जुड़ जाइए क्योंकि सारी क्लास ऐसे करके एक लॉजिकली माइंड में डलने वाली है। ठीक है, और बाकी को भी जोड़ दिएगा। देखो, सबसे पहले आपको ये समझना है, हालांकि मैंने डिटेल में समझाया है, अभी शॉर्टकट में समझा रहा हूँ। पूरी पृथ्वी जो हमारी है उसमें सूरज की किरणें यहाँ पर सीधी पड़ती हैं। जहाँ पर सीधी पड़ती है वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पर सूरज की किरणें पड़ती ही नहीं है, मतलब बिल्कुल तिरछी जाएंगी, तो ना के बराबर, तो वहां पर क्या होगी, बिल्कुल सर्दी होगी। और यहाँ पर बीच वाली जगह पर क्या होगा, सूरज की किरणें तिरछी रहेंगी, तो वहां पर क्या होगी, गर्मी सर्दी दोनों रहेंगी। ठीक है, तो अब ध्यान रखना है, जी 0 डिग्री अर्थात भूमध्य रेखा से ऊपर या नीचे जाने पर हमारी क्या है, ठंडक बढ़ेगी। ठीक, दूसरी तरह ठंडक कहाँ होगी, पहाड़ों पर जाने पर, पृथ्वी से ऊपर जाने पर। तो फिलहाल के लिए कटिबंध क्या होता है, कटिबंध वो क्षेत्र है जिसको हमने गर्मी सर्दी के हिसाब से बांट लिया। तो ये हमारा लगभग 30 डिग्री है, लगभग में। ठीक है, हाँ, और ये हमारा लगभग 30 डिग्री है। तो हमने पूरी पृथ्वी को 90 डिग्री को 3 तरीके से बांट लिया, ये। ठीक है, अब यहाँ पर इसको, ये 60 डिग्री है। एक बार ये लाइन भी डार्क करके दिखा देता हूँ मैं, लगभग में ऊपर नीचे हो रही है थोड़ा सा ड्रॉ करने में। एक ये लाइन है, यदि आपको मैप में दिख रही होगी तो बहुत अच्छी बात है। एक ये लाइन है। ठीक है, अब ये क्या है, ये है उष्ण कटिबंध। उष्ण, उष्ण मतलब गर्मी वाला क्षेत्र। ये है शीतोष्ण, शीत भी और उष्ण भी। ठीक है, ये भी शीतोष्ण हुआ, शीतोष्ण। ये क्या है, ये शीत कटिबंध है, सर्दी वाला। ये शीत कटिबंध है, सर्दी वाला। ठीक है भाई, इतना सा ध्यान रखो सबसे पहले। तो यहाँ पर सर्दी, यहाँ पर गर्मी, और यहाँ गर्मी सर्दी दोनों। जब हम इधर की तरफ आएंगे तो ये सर्दी की तरफ बढ़ता है, तो हम इसको सामान्य रूप से ठंडा क्षेत्र भी बोल सकते हैं। ये गर्म और ये ठंडा। ठीक है, समझ गए। अब जो मरुस्थल इस जगह पर होंगे उन्हें बोलेंगे हम क्या, उन्हें बोलेंगे उष्ण मरुस्थल या गर्म मरुस्थल। गर्म वाली जगह पर है। मरुस्थल का मतलब क्या है, सबसे पहले आप वो समझो। मरुस्थल का मतलब है, जिसको हम सामान्य रूप में रेगिस्तान बोल देते हैं अपने यहाँ पर, क्योंकि रेत ज्यादा होता है राजस्थान में। मरुस्थल का मतलब होता है जब वर्षा की मात्रा बहुत कम हो। इसको आप पर्यावरण में समझेंगे, पर्यावरण पूरा टॉपिक जब समझाऊंगा मैं तो उसमें डिटेल में समझाऊंगा। जब बारिश बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पर क्या बनती है, झील, नदियां, ये सब चलता रहता है। पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हरे भरे होते हैं। जब बारिश कम पड़ती है
बारिश कम पड़े और पानी उड़ जाए तो वहां पर क्या बनते हैं, घास के मैदान बनते हैं। ठीक है, और जब बारिश बहुत ही कम पड़े, उड़ने लायक हो ही ना, तो वहां पर क्या बनते हैं, मरुस्थल बनते हैं। तो जब बारिश 25-50 सेंटीमीटर से भी कम रह जाती है, बारिश को किस में मापा जाता है, उसकी आयतन को सेंटीमीटर में। ठीक है, तो जब बारिश की मात्रा 25-50 सेंटीमीटर से भी कम रह जाए तो वहां पर क्या होगा, सूखा पड़ेगा। इस सूखा होने को ही हम क्या बोलते हैं, मरुस्थल। तो जब ये सूखा होगा तो वो दो तरीके से होगा, या तो कहीं पर रेत बन जाएगा, भाई पेड़ पौधे जब पानी नहीं होगा तो पेड़ पौधे तो होंगे नहीं, और जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या होगा, वहां पर खाली खाली जमीन रहेगी, बंजर जमीन रहेगी, सूखी सूखी जमीन रहेगी। तो या क्यों क्या होगा, वहां पर पेड़ पौधे नहीं होंगे और सूखा सूखा रेत होगा, अगर मिट्टी रेतीली है तो। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होगी, वहां पर बर्फ होगी। तो इसको क्या समझे आप, ये एक मरुस्थल हमारा, इसको भी मान सकते हैं हम, ये ओस्ट सॉरी अंटार्कटिका। अंटार्कटिका क्या है, पूरे पर क्या है, बर्फ है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, ध्रुवीय मरुस्थल। ध्यान रखना इस चीज को, वहां पर मेंशन नहीं किया है मैंने, अलग से यहीं पर समझाते रहा हूँ। तो ये क्या है, क्योंकि ये हमारा ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव, और ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, और यहाँ पर बारिश होती नहीं है क्योंकि मानसून ही नहीं बनेगा। जब बारिश नहीं होगी तो यहाँ पर क्या है, ठंडी बहुत ज्यादा है, सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं, तो यहाँ पर बर्फ ही बर्फ जम जाती है, जिसकी वजह से यहाँ हमें मरुस्थल का एहसास होता है, सूखे का एहसास होता है। लेकिन क्योंकि बर्फ है और सफेद सफेद दिखती है तो हम इसको क्या बोलेंगे, बर्फीला मरुस्थल या ध्रुवीय मरुस्थल। ठीक है, कह सकते हैं। दूसरी चीज, इन क्षेत्रों में जो, इस क्षेत्र में जो सूखी जमीन होगी वहां पर क्या होगा, रेत ज्यादा होगा। वहां पर जमीन के उसको, जब रेत ज्यादा होगा तो शुष्क होगा, और यहाँ पर क्या होगा, ठंडा होगा। ठीक है, तो इतना सा ध्यान रखना है। कुछ मरुस्थल यहाँ के हैं ठंडे हैं, जो कम है, और यहाँ के मरुस्थल बहुत ज्यादा हैं, जो कैसे हैं, गर्म हैं, उष्ण हैं। तो उसी तरीके से हम वर्गीकृत कर लेते हैं और ये करके चलते हैं। तो फिलहाल मैंने ये बता दिया कि मरुस्थल होता क्या है, कैसे बनता है, और मरुस्थल कहाँ पर किस तरह से बनेंगे। तो सबसे पहले वर्गीकरण, उष्ण मरुस्थल, या इनको शुष्क मरुस्थल भी बोल देंगे हम। ठीक है, तो ये मरुस्थल कैसे हैं, इनमें से कुछ नाम हैं, वो नाम ध्यान रखने हैं। जैसे आपको पूछ लिया जाएगा, कालाहारी मरुस्थल कैसा है, सहारा मरुस्थल कैसा है, ठीक है, थार का मरुस्थल कैसा है, पैटागोनिया मरुस्थल कैसा है, निम्नलिखित में से ठंडा मरुस्थल कौन सा है। चार नाम आ गए आपको, एक आ गया थार, एक आ गया सहारा, एक आ गया कालाहारी, और एक आ गया गोबी। तो पता होना चाहिए कौन सा मरुस्थल किस तरह का है। गोबी मरुस्थल ठंडा मरुस्थल है, जो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है ठंडे रूप में। ठीक है, तो इस तरह से। तो सबसे पहले हम उष्ण मरुस्थल को देखेंगे, हर महाद्वीप के, सभी महाद्वीपों पर। दूसरा क्या करेंगे हम, जहां पर सॉरी ठंडे मरुस्थल को देखेंगे, सभी महाद्वीपों के। अब एक चीज को और ध्यान रखना है आपको, वो ये ध्यान रखना है कि सभी जगह मरुस्थल नहीं है, एक जगह है यूरोप। यहाँ पर मेंशन कर देता हूं मैं, यूरोप मरुस्थल नहीं, मरुस्थल नहीं है, मरुस्थल विहीन धरती है ये। और एक है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो यहाँ पर इसे ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया क्या है, मरुस्थल, मरुस्थलीय महाद्वीप। मतलब ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थल ही मरुस्थल है, मतलब मरुस्थलों से भरा हुआ है चारों तरफ। क्यों, क्योंकि उसके चारों तरफ पानी है। तो जो उसका ऑस्ट्रेलिया का तटीय क्षेत्र है, वहां पर जनसंख्या निवास करती है, सब कुछ है, लेकिन बीच में क्या है, मरुस्थल मरुस्थल है। अभी दिखाऊंगा कौन से कैसे हैं। और एक यूरोप ऐसा क्षेत्र है जहां पर मरुस्थल नहीं है। ठीक है, ना के बराबर, कोई मरुस्थल छोटा मोटा मिल जाएगा किसी जगह, लेकिन यहाँ पर नहीं है। ठीक, दो चीजों को ध्यान रखना है। अब आते हैं हम एक एक करके। तो सबसे पहले अफ्रीका के देख रहे हैं। हमने यहाँ पर एशिया से शुरुआत क्यों नहीं की है, जबकि एशिया से शुरुआत करते हैं हम हर जगह, अपने भारत क्योंकि एशिया में है। अफ्रीका से इसलिए की है क्योंकि फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण मरुस्थल अफ्रीका का है, सहारा और कालाहारी, जिसकी वजह से यहाँ अफ्रीका का वजूद बढ़ जाता है। ठीक है, मरुस्थल के क्षेत्र में सहारा मरुस्थल का ध्यान रखना है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। ठीक है, पहला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा मरुस्थल है। कहाँ पर है, उत्तरी अफ्रीका में। अब इसे मैप पर भी लोकेट करेंगे, आप ऐसा मान सकते हैं कि मैपिंग भी हमारी साथ के साथ चल रही है। जब हम वर्ल्ड मैप करेंगे, डिटेल में एक एक महाद्वीप को देखेंगे, ये
बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। ये सभी जो हमें पठार किए हैं, पर्वत किए हैं, मरुस्थल कर रहे हैं, आगे झीलें करेंगे, नदियाँ करेंगे पूरे विश्व की, क्योंकि मैं उन्हें मैप पर भी लोकेट करवाता हुआ चल रहा हूँ आपको, जिससे कि सब चीज़ें माइंड में रहें। जब हम एक एक महाद्वीप को देखेंगे तो हमें पता होना चाहिए उस महाद्वीप में कौन से देश की क्या स्थिति है और कहाँ क्या चीज़ पड़ रही है, ठीक है, प्राकृतिक रूप से। तो उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है सहारा, और कई देशों में आता है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है क्योंकि। तो उत्तरी अफ्रीका में जो देश होंगे उन देशों में ये मरुस्थल रहेगा। देश कौन से हैं अभी देखेंगे, ठीक है। ये दूसरा मरुस्थल है कालाहारी मरुस्थल। अफ्रीका के बारे में मैं बता देता हूँ। अफ्रीका देखो, सबसे पहले ये अफ्रीका, एक चीज को ध्यान रखना है, ये अफ्रीका है, और अफ्रीका एक बड़ा ही विचित्र महाद्वीप है, विविधताओं से भरा हुआ महाद्वीप। इस बात को ध्यान रखना है। जब वर्ल्ड मैप करेंगे या हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें मैं एक एक डिटेल में समझाऊंगा। ये महाद्वीप विविधताओं से भरा हुआ है। थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। ये अफ्रीका है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, और इस कॉन्टिनेंट में एक देश है, इस महाद्वीप में एक देश है, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। ये वाले महाद्वीप में एक देश है दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। यदि आपको दिख रहा हो तो नाम लिखा हुआ, नहीं दिख रहा है तो मैं बोल के बता रहा हूँ। ये अफ्रीका महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, और ये दक्षिण अफ्रीका है। खास बात यह है, जब हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, जब हम बोलते हैं दक्षिणी अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण दक्षिण अफ्रीका देश है, और दक्षिणी अफ्रीका ये वाली जगह, मतलब उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है आप लोगों को। अब अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर मरुस्थल पड़ रहे हैं, तो जब दक्षिणी अफ्रीका की बात आएगी तो इसका मतलब वो दक्षिण अफ्रीका में नहीं है, दक्षिणी अफ्रीका में, इस जगह, इस इस भाग के नीचे नीचे है वो, ठीक है, समझ गए। चलो एक एक करके हम मरुस्थल देखते हैं। तो अब इसकी विशेषता क्या है, अफ्रीका की विशेषता बता रहा था वर्ल्ड मैप में, हालांकि मैं बताऊंगा डिटेल में। यहाँ पर बड़ा विचित्र, बहुत सारी विविधताएं, अनेक चीजें पड़ती हैं। यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है, एटलस पर्वत है। पर्वत को छोड़ें तो यहाँ पर आ जाता है सहारा मरुस्थल, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा हो गया। सहारा मरुस्थल, यहाँ पर आ जाता है सवाना, घास के मैदान। फिर नीचे आएंगे, नदी तंत्र आ जाता है, नदियों का जाल आ जाता है, कोंगो बेसिन आ जाता है, नदी नील नदी ऊपर जा रही है, झीलें आ जाती हैं। फिर उसके नीचे आएंगे, फिर से हमारे पास क्या आ जाता है, मरुस्थल आ जाता है, मरुस्थल आ जाता है, और फिर से एक मैदान आ जाता है। तो इतनी सारी विविधताओं से, कि पर्वत है, मरुस्थल है, मैदान है, नदियों का तंत्र है, पर्वत है, फिर से, तो ये सब इतनी विविधताएं इसमें मिलती हैं। तो हम कौन सा मरुस्थल कर रहे थे, ये है कौन सा। यहाँ पर देश कौन से पढ़ रहे हैं वो एक बार आप लोग देख लें। तो यहाँ पर देश पढ़ रहे हैं इजिप्ट, मतलब मिस्र, थोड़ा सा हिस्सा, सूडान, चाड, नाइजर, नाइजीरिया, माली, मोरितानिया, मोरक्को, अल्जीरिया, हालांकि उधर बहुत ज़्यादा नहीं, यहाँ पर अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट। ये देशों में कौन सा है, आप वर्ल्ड मैप को जब करेंगे आपको पता होगा, फिलहाल अभी थोड़ा थोड़ा सुन लें। मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, माली, नाइजर, चाड और सूडान, ये क्षेत्र है किसका, अफ्रीका के सहारा मरुस्थल वाला, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। इसके उधर चला जाता है कौन सा, एटलस पर्वत श्रृंखला। अब दूसरा मरुस्थल हमने अफ्रीका का यदि आपने नहीं देखा, पहले मैं मैप पर लोकेट कर देता हूँ, उसके बाद देखना। एक मरुस्थल यहाँ पर पड़ता है बोत्सवाना में, जो ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ध्यान रखना है। इसी का एक हिस्सा यहाँ पर आ जाता है, और यह है सोमालिया। सोमालिया देश है ये वाला, इधर लगा हुआ है, इससे अरेबियन सी और इंडियन ओशन से लगा हुआ। तो सोमालिया देश का, इस देश में एक मरुस्थल है, सोमाली मरुस्थल, ठीक है, ये हो जाता है। एक मरुस्थल है यहाँ पर बोत्सवाना में, कौन सा, कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी बोत्सवाना, ये बोत्सवाना देश है, उसमें इसी के बराबर में। तो यहाँ पर कालाहारी है इस जगह पर, और इसी के बराबर में यहाँ पर ये है नामीबिया देश, और यहाँ पर पड़ता है एक मरुस्थल, कौन सा, नामीब मरुस्थल। तो चार मरुस्थल हैं अफ्रीका के। एक हो गया कौन सा, सहारा, दूसरा कौन सा हो जाता है, सोमाली, तीसरा हो जाता है बोत्सवाना में कौन सा, कालाहारी, और एक हो जाता है नामीब मरुस्थल। चार मरुस्थल हो गए। आगे चलते हैं, एक एक करके देखते रहना। कैसे मरुस्थल होंगे ये सारे के सारे, क्योंकि कहाँ पर रहे हैं, उष्ण क्षेत्र में, तो कैसे होंगे, सभी के सभी शुष्क या उष्ण मरुस्थल, ध्यान रह जाएगा, बिल्कुल आसान से। चलो अब दूसरा देखते हैं। तो अफ्रीका के मरुस्थल को हमने देखा है, ये हो जाते हैं चारों। सोमाली, सोमालिया में, पूर्वी अफ्रीका में पड़ रहा था, देखा हमने। नाबी मरुस्थल नामीबिया में पड़ रहा था, ये भी हमने देखा, नामी में मतलब नीचे, दक्षिणी अफ्रीका में।
कालाहारी भी दक्षिणी अफ्रीका में था इसी के बराबर में, ये बोत्सवाना में पड़ रहा था, और सहाना उत्तरी अफ्रीका में। ठीक है, ये हो जाता है। इसके अलावा एक मिनट, इसके अलावा एशिया में कौन से मरुस्थल पड़ रहे हैं, तो सभी को पता होगा थार का मरुस्थल। ठीक है, थार मरुस्थल एशिया में पड़ रहा है, और ये उत्तरी पश्चिमी भारत, भारत को देखो लोकेट करने वाली बात ही नहीं है, आराम से हो जाएगा। तो भारत के उत्तर पश्चिम में जो हम राजस्थान वाला क्षेत्र देखते हैं, राजस्थान के रेगिस्तान वाला जो क्षेत्र है उसी, वो क्या है, वो मरुस्थल है। और कौन सा मरुस्थल है, वो थार का मरुस्थल। पूर्वी पाकिस्तान, पाकिस्तान के पूर्व में, और भारत के उत्तर पश्चिम में राजस्थान वाली साइड में, तो वो थार का मरुस्थल है। तो एशिया का बड़ा मरुस्थल है ये। अरब, सॉरी, रब अल खाली और हमद, ये कहाँ के मरुस्थल है, सऊदी अरब के, रब अल खाली और हमद। आप देखते होगे बहुत सारी मूवीज में जब दिखाया जाता है कि बहुत सऊदी अरब को ही गया, और सऊदी अरब में क्या कर रहा है वो, गाड़ी चला रहा है रेगिस्तान में, बहुत सारा रेगिस्तान, बहुत बड़ा रेगिस्तान है, वहां पर गाड़ी चला रहा है। तो वो क्या है, या तो हमद में चला रहा होगा, या रब अल खाली, रब अल खाली वहां से महत्वपूर्ण है, वहां पर ज्यादा टूरिज्म रहता है। तो ये दस्ते कबीर, ये कहाँ पर पड़ रहा है, ईरान में। एक बार इन्हें भी देख लेते हैं। देखो, यहाँ पर हो जाता है कौन सा, सहारा, इस जगह पर थोड़ा सा नीचे ही रहता है ये सहारा, यहाँ तक भारत के इधर, राजस्थान और पाकिस्तान के इधर। यहाँ पर आ जाता है रब अल खाली और हमद। यहाँ पर आ जाता है कौन सा, ईरान में, ये वाला कौन सा, दस्ते कबीर। ठीक है, ये हो जाते हैं 3 मरुस्थल। हालांकि एशिया में और भी मरुस्थल हैं, अभी आगे बताने वाला हूँ, जैसे यहाँ गोबी का मरुस्थल, ये पढ़ने वाले हैं। तो लेकिन वो क्या है, शीत मरुस्थल, ठीक है, शीतोष्ण, सॉरी, उसको ध्यान रखना है। तो रवल खाली, हमद, सऊदी अरब, ईरान में कौन सा है, दस्ते कबीर, और थार किसमें है, भारत पाकिस्तान में। ग्रेट विक्टोरिया, अब देखो यहाँ पर हमने किया था अभी, ऑस्ट्रेलिया क्या है, ऑस्ट्रेलिया प्यासी धरती भी बोला जाता है, हाँ ये भी बात ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी धरती बोला जाता है। क्यों, क्योंकि मरुस्थल ही मरुस्थल है, पानी बरस ही नहीं रहा वहां पर, तो उसको प्यासी धरती भी बोला जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया में, अब ये देखिए, इनके अलावा और भी मरुस्थल हैं छोटे मोटे, लेकिन ये महत्वपूर्ण मरुस्थल हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना है, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन, स्टुअर्ट, तनामी, ये सारे मरुस्थल। ये ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, सिम्पसन, गिब्सन, और ये तनामी, स्टुअर्ट, ये सभी मरुस्थल कहाँ पर हैं, ऑस्ट्रेलिया के बीच में। यहाँ पर क्या है, इसकी जनसंख्या यहाँ चारों तरफ निवास करती है तटीय क्षेत्रों में, और बीच में क्या है, ये सूखा पड़ा हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। तो ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल। और सारे के सारे मरुस्थल कैसे हैं, देखो ध्यान से देखना, सारे के सारे मरुस्थल कहाँ पर आ रहे हैं, उष्ण क्षेत्र में। ऑस्ट्रेलिया के नाम से हमें ऐसा लगता है जैसे वो शीतोष्ण क्षेत्र में होगा, 30 डिग्री से नीचे होगा, लेकिन उसको ध्यान रखना है ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है, इसका अधिकांश भाग कहाँ पर है, 30 डिग्री के ऊपर। तो ध्यान रखना, ये कैसे मरुस्थल हैं, सभी के सभी उष्ण मरुस्थल। एक बार देख लेंगे, ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट विक्टोरिया, मेरे साथ एक दो बार दोहरा लो, थोड़ा सा ध्यान रह जाएगा, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, स्टुअर्ट, गिब्सन, सिम्पसन, सुनामी। ठीक है, वो लिखा नहीं है, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इतना रहने देते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पर है, सभी ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, एशिया के हो गए, ऑस्ट्रेलिया के हो गए, अफ्रीका के हो गए, और अंटार्कटिका हमारा कैसा था, वो सारा का सारा बर्फ से ढका हुआ है। तो बचे कौन से महाद्वीप, एक बचा उत्तरी अमेरिका और एक बचा दक्षिण अमेरिका। हाँ, यहाँ तक हो गया, ये हो गया। उसके बाद उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में मोहावे, ठीक है, या मोजावे भी इसको बोल देते हैं, और सोनोरन, दो मरुस्थल हैं, ये यूएसए में पड़ते हैं। ठीक है, यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, ये पता होगा सभी को, नहीं पता है तो एक बार देख लो आप। अमेरिका का ये वाला अमेरिका है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। इस अमेरिका महाद्वीप का एक देश है ये वाला, कौन सा, यूएसए। ठीक, ध्यान रखना इस चीज को, यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, और ये है मैक्सिको। तो यहीं पर इस जगह पर मरुस्थल पड़ते हैं हमारे 2-3, इस जगह पर। मरुस्थल कैसे हैं, वो उष्ण मरुस्थल हैं, जो ऊपर चला जाएगा जैसे ग्रेट बेसिन है वो शीतोष्ण हो जाएगा, और बाकी नीचे आ जाएगा तो ये शुष्क मरुस्थल हो जाएगा, उष्ण मरुस्थल। कौन सा है, एक मोहावे है, और दूसरा कौन सा है, सोनोरन, मोहावे सोनोरन। हालांकि एक और मरुस्थल है चिहुआ हुआ, किसी को लिखना हो तो लिख लेना, थोड़ा सा अजीब सा नाम है।
चिहुआ हुआ इस जगह पर पड़ता है, तो वो भी यहीं का मरुस्थल है, उष्ण मरुस्थल है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका हो गया। दक्षिण अमेरिका के और देख लेते हैं एक बार। सेंचुरा पेरू में पड़ता है और अटाकामा उत्तरी चिली में पड़ता है। अटाकामा एक तटीय मरुस्थल है, कई बार आ जाता है कि इन निम्नलिखित में से तटीय मरुस्थल कौन सा है। मरुस्थल कहाँ पर होते हैं मोस्टली, कहाँ पर जो भी हमारा जमीन का भूभाग है उसके बीच में रहेगा सूखा क्षेत्र, क्योंकि समुद्र के तट पर तो क्या रहेगा, वहां पर नमी बनी रहेगी। लेकिन ये ऐसा मरुस्थल है जो कहाँ पर है, तट पर, तो अटाकामा। कहाँ पर, सेंचुरा और अटाकामा। पेरू और उत्तरी चिली है कहाँ पर, देख लेते हैं। एक सेंचुरा यहाँ पर है, सेंचुरा पेरू। ये दक्षिणी अफ्रीका का, सॉरी दक्षिणी अमेरिका का एक देश है पेरू, वहां पर पड़ता है कौन, सेंचुरा। और यहाँ पर पड़ता है, ये चिली है, ये वाला, ये सब चिली है। तो इस चिली में, इस उत्तरी चिली में इस जगह पर पड़ता है कौन सा पड़ता है ये, पेरू, सेंचुरा, और दूसरा कौन सा था, दूसरा था अटाकामा, ये देखो अटाकामा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, तटीय मरुस्थल है, हाँ ये बताना भूल गया मैं। देखो यहाँ से देखोगे आप, यदि आपको दिख रहा होगा, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये तट है, समुद्र तट। और जब ये मरुस्थल यहाँ पर बनेगा इस जगह पर, तो कैसा हो जाएगा, तटीय मरुस्थल। कहाँ पर, कैसे हैं दोनों, उष्ण क्षेत्र में। ठीक है, ध्यान रखना है, गर्म मरुस्थल है, शुष्क मरुस्थल है। इसके अलावा आते हैं हम, यहाँ तक हमने देख लिया। तो देखो एक बार दोबारा से दोहरा लो यहाँ तक का, क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। अभी हमने विश्व के मरुस्थल देखे, विश्व के मरुस्थल में हमने देखा कि यूरोप में है ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल या धरती है, और यहाँ पर इसको प्यासी धरती भी बोला जाता है। तो उसको मरुस्थल, उष्ण मरुस्थल देख रहे हैं, तो अफ्रीका के हमने देखे सहारा, कालाहारी, नामीबिया, सोमाली। ठीक है, उसके अलावा हमने देखा एशिया के थार, रबल खाली, उसके अलावा दस्ते कबीर, ये देख लिया। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट, सॉरी सिम्पसन, स्टुअर्ट, गिब्सन, उसके अलावा स्टुअंट, ये हमने देख लिए। उत्तरी अमेरिका में मोहावे, और दूसरा कौन सा, सोनोरन। ठीक, उसके अलावा एक और चूहा हुआ बता दिया था, वो थोड़ा ठीक ठाक है, उसको भी ध्यान रख लेना। दक्षिणी अमेरिका में सेंचुरा और अटाकामा, ये हो गए हैं। ये सभी सातों महाद्वीप के मरुस्थल हो गए, लेकिन कौन से हुए, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण मरुस्थल, गर्म मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल, ध्यान रखना है, बार बार बता रहा हूँ। अभी हम इसके आगे करते हैं, तो ये हो जाएंगे हमारे शीतोष्ण मरुस्थल। और क्योंकि शीतोष्ण क्षेत्र बहुत कम है भूमि का, तो ये मरुस्थल भी बहुत कम है। ठीक है, तो यहाँ पर शीतोष्ण मरुस्थल या ठंडे मरुस्थल इनको कह सकते हैं, मतलब उनके कंपेरिजन में थोड़ा ठंडे। ठीक है, तो सब गोबी, एशिया में चलते हैं, तो गोबी का मरुस्थल अफ्रीका में आएगा ही नहीं, क्यों नहीं आएगा, अफ्रीका पूरा पूरा कहाँ पर आ रहा है, ध्यान से देखना मैप को, मैपिंग समझनी बहुत जरूरी है। अफ्रीका कहाँ पे आ रहा है, अफ्रीका आ रहा है पूरा पूरा उष्ण क्षेत्र में, तो यहाँ पर ठंडा मरुस्थल आएगा ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर आ रहा है, उष्ण क्षेत्र में, तो ठंडा मरुस्थल आएगा ही नहीं। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है इन चीजों को। तो कहाँ पर आएगा ठंडा मरुस्थल, या तो एशिया में इस क्षेत्र में, यूरोप में है ही नहीं मरुस्थल, तो कहाँ पे आएगा, या तो एशिया में आएगा, या फिर कहाँ आएगा, उत्तरी अमेरिका में आएगा, या फिर दक्षिणी अमेरिका में आएगा, बस तीन जगह। ठीक है, सिंपल सा, सारे लॉजिकली चीजें बता रहा हूं मैं। तो शीतोष्ण मरुस्थल एशिया में आया, गोबी का मरुस्थल। ठीक है, गोभी नहीं है, कभी बना के खा जाओ, तो गोबी सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल यही है हमारा, किसको छोड़ के, ये बात ध्यान रखना है, अंटार्कटिका को छोड़ के। ठीक है, कहाँ पर, एशिया में पड़ता है, तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल ठंडा कौन सा है, गोबी मरुस्थल। कहाँ पर पड़ता है ये, मंगोलिया या और चीन में। अभी बताऊंगा, चीन में जब उत्तरी पूर्व की तरफ चलेंगे तो वहां पर मंगोलिया पड़ेगा, उसी में ये मरुस्थल है। ठीक, ध्यान रखना। एक तकला मकान है, ये कहाँ पर पड़ता है, चीन में पड़ता है। तकला मकान मैंने बताया था पठारों में भी आया था, उसी पठार के पास वाला, मतलब पठार वाला जो मरुस्थल है वो क्या है, चीन में। एक किजुलकुम है उज्बेकिस्तान में, और एक कराकुम है, काराकुम या कराकुम एक ही बात है, तुर्कमेनिस्तान में। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये दोनों मध्य एशिया में भी लिखे हुए आ सकते हैं पेपर में, ध्यान रखना, एशिया के मरुस्थल है, मध्य एशिया। तो यहाँ पर देखते हैं, देखो यहाँ पर पड़ता है कौन सा, गोबी का मरुस्थल, शीतोष्ण क्षेत्र में आ रहा है गोबी मरुस्थल, चीन और मंगोलिया में, उत्तर की तरफ, सॉरी उत्तर, मैंने उत्तर पश्चिम बोल दिया था, उत्तर की तरफ। ठीक, तो यहाँ पर ये दूसरा, एक यहाँ तकला मकान था, और एक और आते हैं, यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर किजिलकुम, और इधर आते हैं तो कराकुम, किजिलकुम और कराकुम। ठीक है, तो एशिया के चार मरुस्थल ठंडे, ध्यान रख लेना, गोबी मरुस्थल, तकला मकान, चीन, सॉरी मंगोलिया, गोबी का मरुस्थल, तकला मकान चीन,
उज्बेकिस्तान ये कौन सा था, किजिलकुम और कराकुम, ठीक है। तो ये ध्यान रखने हैं आप लोगों को, ये हो गए हैं किजिलकुम और कराकुम, तुर्कमेनिस्तान। तो ये एशिया के, उसके अलावा यूरोप में नहीं पड़ेगा मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया में नहीं पड़ेगा मरुस्थल, यूरोप में है ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया में इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ उष्ण मरुस्थल है, ठीक है। अफ्रीका में इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पर उष्ण मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल है, ठीक है। तो कहाँ पर बचा, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका का एक ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तरी अमेरिका में ग्रेट बेसिन, यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। और यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका में पेंटागोनिया, ये अर्जेंटीना में। दोनों को एक साथ दिखा देता हूं मैं। उत्तरी अमेरिका में यहाँ पर पड़ता है, ये मैंने बता ही दिया था, ग्रेट बेसिन, ये वाला ग्रेट बेसिन कहाँ पर है, ये देखो शीतोष्ण क्षेत्र में है, और कैसा है, ठंडा है, और कहाँ पर है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है। दूसरा कहाँ पर था, पैटागोनिया, ये अर्जेंटीना देश है। इस अर्जेंटीना में नीचे वाले हिस्से में इस जगह पर पड़ता है कौन सा, पैटागोनिया मरुस्थल, ठंडा मरुस्थल है, ध्यान रखना है। दक्षिण अमेरिका के पूर्वी साइड में है, अर्जेंटीना में है, और ठंडा मरुस्थल है, शीतोष्ण मरुस्थल है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो विश्व के सभी मरुस्थलों को यहाँ पर मैंने कवर कर लिया है। एक बार आप हो सके तो वर्ल्ड मैप में खुद से करना, वर्ल्ड मैप में ये लगाना कि कौन सा मरुस्थल कहाँ था, ठीक है, खुद से एक बार देखो। ये रिवाइज नहीं किया तो सब कुछ बेकार जाएगा। क्लास अभी स्किप मत कर देना, मत छोड़ देना। यहाँ पर देखते चले जाओ, एक बार ऊपर से अगर इधर से इधर को लगा के देखे सभी मरुस्थल को, तो यहाँ पर कौन सा था, गोबी मरुस्थल, थार मरुस्थल, यहाँ पर कौन सा था, किजिलकुम, कराकुम। उसके बाद में यहाँ पर कौन सा था, दस्ते कबीर। यहाँ पर आए तो अरब खाली, ठीक है। उसके नीचे आते, यहाँ पर आते हैं तो कौन से, स्टुअर्ट, सिम्पसन, गिब्सन, और कौन सा था, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी। थोड़ा थोड़ा मतलब माइंड में रखना है उस चीज को। यहाँ पर आते हैं तो अफ्रीका में कौन सा था, यहाँ पर सहारा मरुस्थल। इधर आए तो सोमाली मरुस्थल। इधर आए तो यहाँ पर बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल, यहाँ पर नामी मरुस्थल, ठीक है, ये हो गए थे। इधर ऊपर से चलते हैं तो यहाँ ठंडे गर्म अपने हिसाब से देख लेना। यहाँ पर कौन सा था, ग्रेट बेसिन था, उसके नीचे सोनोरन था, चिहुआहुआ था, ठीक है, और मोहावे था। उसके यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं, हाँ यहाँ। तो ये मरुस्थल कौन से थे, ये दो उष्ण मरुस्थल थे, कहाँ के, दक्षिण अमेरिका के। और एक था कौन सा, एक था ये शीत मरुस्थल। तो ये अटाकामा हो गया, ठीक है। ये कौन सा हो गया, ये पेंटागोनिया हो गया। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अटाकामा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर है, और ये वाला पूर्वी तट की तरफ है। देशों को भी थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है, जैसे ये अर्जेंटीना में, ये चिली में है, ये पेरू में है, ठीक है। तो इनको ध्यान रखना है। पूरे विश्व के मरुस्थलों को हमने देख लिया है। क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, और पहली बार सारथी से जुड़े हैं तो जुड़ जाना अच्छे से, और अपने साथ में कुछ लोगों को जरूर जोड़ना, ठीक है। चलिए, ऐसी क्लासेस चलती रहेंगी। इन सबको क्लासेस को देखने के लिए आप साथ में हैं ही। और आगे अगली क्लास में हम, अभी पर्वत हुए हैं, पठार हुए हैं, मरुस्थल हो गए हैं, झीलें, नदियां रह गई हैं, घास के मैदान रह गए हैं, वो आगे सिलसिला चलता रहेगा। पहले बनिए रहिए साथ में। धन्यवाद। जय हिंद।